विद्युत वाहक बल या सेल विभव। विद्युत वाहक बल या सेल विभव, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल। बच्चों, इससे पहले की ऑडियो बुक में आपने जाना कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। आजकल सामान्यतः तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात यदि किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो उसके ऑक्सीकरण विभव को निम्न अपचयन विभव कहेंगे। उसी तरह यदि किसी इलेक्ट्रोड में अपचयन की क्रिया हो रही है, तो इसे उच्च अपचयन विभव कहेंगे। हम जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल दो अर्ध सेलों का बना होता है, जो आपस में एक लवण सेतु से जुड़े रहते हैं। एक इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव दूसरे इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव से अधिक होता है। इस विभवांतर के कारण ही निम्न अपचयन विभव अर्थात उच्च ऑक्सीकरण विभव से उच्च अपचयन विभव अर्थात निम्न ऑक्सीकरण विभव वाले इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार किसी विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। सेल के ईएमएफ को अपचयन विभव के अंतर के रूप में दर्शाया जा सकता है। सेल विभव इक्वल टू आरएचएस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव माइनस एलएचएस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, अर्थात सेल विभव इक्वल टू आरएचएस इलेक्ट्रोड अपचयन का विभव माइनस एलएचएस इलेक्ट्रोड अपचयन का विभव। अतः ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन राइट माइनस ई रिडक्शन लेफ्ट। ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड। उदाहरण के लिए डैनियल सेल में यदि जिंक सल्फेट तथा कॉपर सल्फेट विलयनों के सांद्रण 1 मोलर हो, तो 298 केल्विन ताप पर उसका ईएमएफ 1.10 वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर होता है जब परिपथ में कोई विद्युत धारा न बह रही हो। किसी सेल में प्राप्त होने वाले अधिकतम वोल्टेज विद्युत वाहक बल होते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को विभव मापी द्वारा मापा जा सकता है।